वंदे मातरम साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके अपनी तैयारियां बड़े जोर शोरों से चल रही होंगी और चलनी भी चाहिए मित्रों, क्योंकि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि प्रतियोगिता कठिन से कठिनतर होती चली जा रही है और इसके लिए आपको अपने प्रयासों को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाना होगा। और यदि आप पूर्ण मनोयोग के साथ अपने प्रयास में जुट जाते हैं तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं और निश्चिंत कर सकता हूं कि सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए साथियों हम बात करते हैं अपनी पिछली वीडियो की, जिसमें हमने विसर्ग संधि के लगभग समस्त नियमों को पूर्ण करा दिया था। 2 नियम बचे थे और उन 2 नियमों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार विसर्ग से पूर्व में अ और आ आने पर और विसर्ग के पश्चात क प ख आने पर क्या होता है, विसर्ग का लोप नहीं होता है। जैसे पयः प्लस पान बराबर पयः पान, उन्हें जो का त्यों लिख देते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। और अगर हम बात करें प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल, मनः प्लस कामना बराबर मनः कामना, ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम इन चीजों की बात करें यानी अ और आ के पश्चात यदि क प फ आता है तो क्या होता है, इनमें विसर्ग का लोप नहीं होता है, इन वर्णों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, लेकिन इसके साथ ही मैंने आपको बताया इसका एक अपवाद भी होता है। इसका अपवाद जो होता है उसी को मैंने कहा कि भाई आप इसको दूसरा नियम मान सकते हैं कि क्योंकि इसके अपवाद इतने हैं कि हमें इसका उल्टा ही दूसरा नियम मानना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि यदि विसर्ग के पूर्व में अ और आ हो और विसर्ग के पश्चात क हो प हो फ हो तो क्या होगा, तो विसर्ग दंत्य सा में बदल जाएगा। मैंने आपको बताया नमः प्लस कार नमस्कार, नमः प्लस कार नमस्कार। अगर हमने कहा कि भा प्लस कर भास्कर, बृहत प्लस पति बृहस्पति, वाचः दंपति वाचस्पति, इस प्रकार के मैंने आपको उदाहरण बताए थे। तो उसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों मैं आपको आगे लेकर चलता हूं आज की वीडियो में और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अब आपसे आज मैं कहता हूं, क्योंकि मैं अब रीट की तैयारियों को देखते हुए आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि मैं YouTube पर जब आपको ये क्लास डेली डालता हूं प्यारे साथियों, तो इसको डालने में एडिटिंग करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को डेली लाइव क्लास दूं और यहां से 1 घंटे की आपकी तैयारियां जोर शोर से कराऊं। तो इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि इसमें मेरे चैनल में जो मुझको लाइव आना है उसमें कुछ सब्सक्राइबर की कमी है, तो दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, अपने साथियों को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद साथियों। आगे बढ़ते हैं हम अपने नियम पर। हमारा अगला नियम है विसर्ग संधि का अगला नियम नंबर जो भी हो वो आप याद रखिए। तो नियम नंबर मेरा जो है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। अगला नियम हमारा कह रहा है कि यदि विसर्ग के पूर्व में, यदि विसर्ग के पूर्व में क्या है, यदि विसर्ग के पूर्व में ई अथवा उ कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यदि विसर्ग के पूर्व में ठीक है क्या आ रहा है, ई अथवा उ आ रहा है, विसर्ग के पूर्व में ए अथवा उ आ रहा है और विसर्ग के पश्चात कोई भी घोष वर्ण आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, वर्ण, इसमें स्वर भी होगा और व्यंजन भी होगा। तो यदि विसर्ग के पूर्व में ए अथवा उ का स्वर है और विसर्ग के पश्चात कोई घोष व्यंजन है या घोष वर्ण कहेंगे हम, घोष वर्ण है, ठीक है। तो यदि क्या है, घोष वर्ण है, तो आप कोई घोष वर्ण है
तो विसर्ग किस में बदल जाएगा प्यारे साथियों? तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। दोबारा सुन लें, यदि विसर्ग के पूर्व में ए अथवा उ का स्वर है और विसर्ग के पश्चात कोई घोष वर्ण है, घोष वर्ण समझते हैं 345, 3 4 5, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, यर लव ह और सारे स्वर, इनमें से अगर कोई भी है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा बहे, बहे प्लस अंग, बहे प्लस अंग, तो बराबर क्या हो जाएगा? बहे रंग। क्यों रंग क्यों हुआ? क्योंकि विसर्ग के स्थान पर हो गया र और बाद में ये अ है जो इस रा में मिल गया तो रंग हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने लिखा बहे प्लस आगमन, क्या लिखा? बहे प्लस आगमन, तो क्या हो जाएगा? बहिरागमन। क्या हो जाएगा? बहि। देखिए ये र हो जाएगा विसर्ग का, क्या हो जाएगा? विसर्ग। बाद में आ रहा है, आ स्वर है, स्वर तो कैसा है? घोष होगा, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा और आ इस रा में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहिरागमन। क्या हो जाएगा? बहिरागमन। अगर हमने यहां पर लिखा आसी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है जिसको मैं लिख रहा हूं, अब तक परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, या आशीर्वाद में संधि कौन सी होगी, या आशी प्लस वाद का संधि शब्द क्या होगा? तो देखिए आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद, तो यहां पर क्या होगा? आशी को तो आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में, और आधा रा हमेशा अपने से बाद वाले वर्ण पर चढ़ जाता है, वर्ण के स्वर पर चढ़ जाता है, स्वरयुक्त वर्ण पर, अपने से ठीक बाद वाले स्वरयुक्त वर्ण पर चढ़ जाता है। तो स्वरयुक्त वर्ण कौन सा है? वाद, तो इस पे चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। आशी प्लस वाद बराबर आशीर्वाद। अगर हमने यहां लिख दिया कि आशी प्लस वचन, क्या लिख दिया? आशी प्लस वचन, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आशीर्वचन। क्या हो जाएगा? आशी तो पूरा रहेगा, रा किस पे चढ़ जाएगा? वा पे, तो आशीर्वचन। अगर हमने यहां पे लिख दिया बेटा दुहु प्लस उपयोग, क्या लिख दिया? दुहु प्लस उपयोग, तो विसर्ग किस में बदलेगा? रा में बदलेगा। किस में बदलेगा? रा में बदलेगा, और रा में बदलेगा और इसमें आ गया उ, बाद में आ रहा है तो ये किस में जुड़ जाएगा? रा में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे लिख दिया दुहु प्लस जन, क्या हो जाएगा? दुर्जन। क्या हो जाएगा? दुर्जन। विसर्ग रा में बदल जाएगा और रा किस पे चढ़ेगा? स्वरयुक्त वर्ण जा पे चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? दुर्जन, दुर्योग, दुर्लभ, सब इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, निर्वर्तमान, निह प्लस वर्तमान बराबर निर्वर्तमान। ठीक है, निह प्लस गम बराबर निर्गम, निह प्लस जन बराबर निर्जन, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। मैं समझता हूं आप इसको समझ गए होंगे। निह प्लस विवाद बराबर निर्विवाद, इसमें क्या है? रा हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का रा हो जाता है। इसका अपना एक अपवाद भी है बेटा, अपवाद ये है स्व, ये विसर्ग से पूर्व में क्या है? अ आ रहा है, ई नहीं है, उ नहीं है। विसर्ग के पूर्व में क्या है? अ, जबकि नियम कह रहा है विसर्ग के पूर्व में ई और उ होना चाहिए, ई और उ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? अ। ठीक है, और बाद में आ रहा है ग। ग क्या है? घोष वर्ण है, लेकिन यहां पर भी क्या हो जाता है? विसर्ग रा में बदल जाता है, और स्व के बाद विसर्ग है, ये रा में बदलेगा और बाद में आ रहा है ग, तो रा पे जो रा है वो कहां चढ़ जाएगा? गा पे चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा। ये इस नियम का अपवाद है मेरे प्यारे साथियों। मैं समझता हूं ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर चाहते हैं
डेली लाइव क्लास देखना तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों से इसको सब्सक्राइब करवाइए, और जिससे कि मैं अतिशीघ्र कुछ ही दिनों में, 2 से 4 दिनों में, 5 दिनों में आपके साथ नित्य लाइव क्लास लिया करूं 1 घंटे की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ये नियम। और विसर्ग संधि का अंतिम नियम, विसर्ग संधि का अंतिम नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है ये आपके सामने। अंतिम नियम कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, अंतिम नियम क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पूर्व में क्या है, यदि विसर्ग के पूर्व में ए अथवा उ है, क्या है, ए अथवा उ है, और विसर्ग के पश्चात र है, विसर्ग के पश्चात क्या है, र है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, और ये ह्रस्व ए अथवा उ, ह्रस्व ए अथवा उ किस में बदल जाएगा, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लें। यदि विसर्ग के पूर्व में ए अथवा उ है और विसर्ग के पश्चात यदि र वर्ण आता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और ए अथवा उ जो ह्रस्व है वो किस में बदल जाएंगे, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये ई किस में बदल जाएगी, बड़ी में, ये उ किस में बदल जाएगा, बड़े में, और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखें, निह प्लस रव, निह प्लस रव, अब क्या होगा, विसर्ग का तो हो जाएगा लोप। क्या हो जाएगा, लोप। बचा क्या, ई का स्वर, ये हो जाएगा दीर्घ, तो क्या हो जाएगा, नी प्लस रव बराबर क्या हो गया, नीरव। ऐसे ही अगर हमने कर दिया निह प्लस रज, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा लोप, और नी किस में बदल जाएगा, नी में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नी रज। अगर हमने यहां पर कर दिया, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस शब्द को जिसको मैं अब लिखने जा रहा हूं। आप तक कम से कम सैकड़ों बार पूछा जा चुका है भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं में, कि निह प्लस रोग, निह प्लस रोग बराबर क्या हो जाएगा, तो विसर्ग का लोप कर दो, नी का नी कर दो, और रोग का बराबर। और ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, नी प्लस रोग बराबर निरोग। ठीक है, नी प्लस रव बराबर नीरव, निह प्लस रज बराबर नीरज। ऐसे ही अगर हम कहें कि निह प्लस रंध्र, निह प्लस रंध्र बराबर क्या हो जाएगा, निरंध्र। क्या हो जाएगा, निरंध्र। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें दुह प्लस राज, क्या है यहाँ पर, दुह प्लस राज, तो क्या हो जाएगा, दू, विसर्ग का लोप हो जाएगा, और दू जो है वो दू में बदल जाएगा, दू जो है वो दू में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दूराज। क्या हो जाएगा, दूराज। तो मैं समझता हूं आपको संधि समझ में आई होंगी, और यहां पर हमारा संधि प्रकरण समाप्त होता है। और अब हम आपको अगली वीडियो में संधि और वर्ण विचार से संबंधित प्रश्नों का जखीरा पुनः आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तैयारियां कैसी हैं परखने के लिए, आइए और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, लाइव दीजिए, जैसे आप देना चाहें। मैंने आपको अपना नंबर स्क्रीन पे छोड़ रखा है 9636053771। आपकी किसी भी समस्या का समाधान होगा हमारे पास, समस्या आपकी, समाधान हमारा। गुरुदेव एजुकेशन अड्डा इसी वाक्य के साथ, इसी विचारधारा के साथ शुरू हुआ है और इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो जुट जाइए, जुड़ जाइए, लाइए समस्याएं, समस्या आपकी, समाधान हमारा। समस्या कैसी भी हो
हिंदी से संबंधित उस समस्या का समाधान आपको मिलेगा मेरे प्लेटफॉर्म पर, आपको मिलेगा मेरी वीडियो में। तो आइए, और मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आपसे लेता हूं विदा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे संधि के प्रश्न पत्र के साथ। अब तक जितनी संधि कराई हैं, अब तक हमने जो वर्ण विचार कराए हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों के साथ मैं मिल रहा हूं आपसे। आप अपनी तैयारियों को परखने के लिए हो जाइए तैयार और जवाब जरूर दीजिए करिए। आप जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं उनके उत्तर मुझे जरूर दें। पहले संधि की, मैंने स्वर संधि के जो आपको प्रश्न पत्र दिए थे उसमें आपने कोई उत्तर नहीं दिया था, थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप अपनी मेहनत को परखिए, मुझे बताइए, तो उत्तर दीजिए जैसे भी हैं जरूर दीजिए। आइए, और तब के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से आपको पता चलता है कि नई वीडियो तैयार होकर आपके पास आ गई है। धन्यवाद।